वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मैं हूँ आपकी दोस्त जानी पहचानी यानी के गुलनाज। आज के इस खास एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो इस समय गुजरात के हर घर से जुड़ा हुआ है। इन दिनों में आप देख रहे होंगे कि सरकार की टीमें घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रही हैं और उनके दस्तावेज से जुड़ी हुई जानकारियाँ ले रही हैं। इस पद्धति को कहा जा रहा है SIR का सर्वे। लेकिन SIR का सर्वे आखिर में है क्या, उसका उद्देश्य क्या है और नागरिकों को इसमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, आज के इस खास कार्यक्रम में हम आसान भाषा में इसे समझेंगे। आज हम जानेंगे SIR के सर्वे में कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है और आखिर में ये क्यों किया जा रहा है और आम जनता के लिए इसमें कौन सी जरूरी सावधानियां हैं। अगर आपके मन में भी SIR को लेकर कोई सवाल है, कोई डर है, तो जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी के गुलनाज। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी और मैं हूं आपकी दोस्त गुलनाज। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं SIR की जानकारी के बारे में। तो चलिए जानते हैं अहमदाबाद के लोगों से कि वो SIR के बारे में क्या जानते हैं। नाम? अफरोजा। आप कहाँ रहते हैं? दाड़ीमुड़ा गई सेदा। अच्छा अफरोजा बेन, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए SIR क्या है, वो आपको पता है? नहीं, SIR क्या है नहीं पता। तो ये फॉर्म भर दिया आपने? उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए आपने? उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड का जेरोक्स, नहीं वो तारीख की जेरोक्स, वो सब दिया है। आपको पता है ये फॉर्म क्यों भर रहे? नहीं। किसके पास जमा कराया आप? स्कूल में जमा कराई, जो म्यूनसिपालिटी स्कूल है ना। अच्छा, वहाँ जमा कराई। अच्छा, उन्होंने आपको एक कॉपी दी है वापस? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली जमा करा के आए। आपका नाम? उजमा बानो। फिर बताइए SIR क्या है, वो आपको पता है? SIR क्या है वो मुझे नहीं पता। आपने आपके घर का फॉर्म भर दिया? हाँ, मेरे घर वालों ने भरे फॉर्म। આપનું નામ? દ્રિજેશા બેન, કયા વિસ્તારમાં રહો છો? દાણી લીમડા। SIR શું છે તમને ખબર છે? ચૂંટણીના લગતું છે। તમે ફોર્મ ભર્યા? હા, શું એમાં પ્રશ્નો હતો એ તમને યાદ છે? આધાર કાર્ડ નંબર નાખવાનો હતો, ફોન નંબર નાખવાનો હતો, ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર નાખવાનો હતો, ઘરનું એડ્રેસ, નામ, નંબર બધું। તમને SIR નું ફૂલ ફોર્મ શું છે ખબર છે? ના। તમને શું લાગે છે SIR કેમ કરવામાં આવે છે? મતની ગણતરી કરવા માટે એના લીધે બધા બહુ હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે। મરેલા લોકોની યાદી માંગે છે, એના લીધે બહુ બધા હેરાન થાય છે। હાલ પૂરતીની જે માહિતી છે એ માંગે તો વધારે સારું। आपका नाम? यास्मीन बानो। यास्मीन मैंने आपने SIR का फॉर्म भर दिया? हाँ, भर दिए। SIR के फॉर्म में आपको कोई दिक्कत आई भरने में? हाँ, आई थी ना। मेरा कर्नाटक का था यादी नंबर, मेरे मम्मी पापा का, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मैं जाके डबल से भर के आई। आपसे कौन कौन से प्रूफ मांगे थे? मेरा आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ने पान कार्ड और वो स्कूल सर्टी सब दे के आई थी। दूसरी बार जब प्रॉब्लम हुआ था ना, तो उसके बाद ये चीज़ मांगे थे। मेरे मम्मी पापा का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब दे के फॉर्म भरा के। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? 6 मेंबर है, 4 बच्चे, हम 2 मियाँ बीवी। बच्चों को तो कोई का भी नहीं भरा, मेरा ने मेरे घर वाले का 2 ही। आपने जो अभी आवाजें सुनी वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि अहमदाबाद की उन महिलाओं की सच्चाई है जिन्होंने SIR फॉर्म फिलअप करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना किया। अहमदाबाद की कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। कहीं भाषा की दिक्कत थी तो कहीं पर सही जानकारी की कमी थी। घर, बच्चे और घर की सारी जवाबदारियों के बीच इस फॉर्म को भरना बहुत ही मुश्किल था। आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ कागजात की नहीं, बल्कि उन जज्बातों की बात कर रहे हैं जो इन महिलाओं ने चुपचाप झेले हैं। रेडियो नजरिया हर वो आवाज के साथ खड़ा है जो आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। SIR के बारे में और जानकारियां प्राप्त करेंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मैं हूँ आपकी दोस्त जानी पहचानी, मेरा तारुफ है गुलनाज। रेडियो नजरिया
वेलकम बैक टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी ही दोस्त यानी कि गुलनाज। आज हम बात कर रहे हैं SIR की पद्धति के बारे में। तो चलिए एक ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जिन्हें SIR के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम है राजेश वासनिक और मैं रिटायर एम्प्लॉय हूँ रेलवे से। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ 107.8 रेडियो नजरिया का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये बात अपनी रखने के लिए और SIR सर को ज्यादा अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचाने के लिए। SIR का फुल फॉर्म हमारे श्रोताओं को सबसे पहले समझाइए आप। जी, SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो हर बार चुनाव कमीशन, भारत के चुनाव कमिश्नर के द्वारा वो टाइम टू टाइम वो किया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है लिस्ट को गहराई से वेरीफाई करना, सही करना और अपडेट करना है। SIR की क्यों जरूरत है उसके बारे में बताइए। SIR की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब इसके पहले 2002 में SIR हो चुका है। अब इस दौरान 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के भीतर इसमें ऐसे कई लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट नाम वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम सही नहीं है और जो रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पा रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो मृत्यु हो गए जिन फिर भी उनके नाम है, और कई लोग ऐसे हैं जो वैलिड है लेकिन उनके नाम नहीं है। उन सभी को अपडेट करने का काम ये करने का उद्देश्य है। तो आप ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को कि बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, उन्हें डर है कहीं ना कहीं कि ये SIR होगा और हमारे साथ कहीं कुछ ना हो जाए। इस बारे में आपके क्या ख्याल है और आपका क्या अनुभव रहा? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भारत के नागरिक को किसी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इस चीजों को कानूनी अधिकार प्राप्त है। यह प्रक्रिया RPA 1950 के सेक्शन 21 और RAR 1960 के तहत की जा रही है, जो कि 2002 में भी की गई थी, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति 2025 में की जा रही है। इसका पहला चरण अभी बिहार में हुआ था, अभी दूसरा चरण शुरू हुआ है गए महीने ही, इसलिए आपको इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, राजेश जी ने हमें इस चीज से वाकिफ कराया कि SIR क्या है, क्यों जरूरी है, और ये सुनने के बाद ये बात तो तय है कि हमें SIR से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक आपने सुनी आम महिलाओं की परेशानियां और सवाल, लेकिन जानकारियां तभी पूरी होती हैं जब उसे सही और अनुभव से भरी हुई आवाज में समझा जाए। इसलिए हमने बातचीत की एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद सरकारी सेवा में रह चुके हैं और प्रशासन की SIR की पद्धति को गहराई से समझते हैं, और इस पद्धति को अलग अलग पहलू से जानेंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मैं हूँ आपकी ही दोस्त जानी पहचानी यानी के गुलनाज। वेलकम बैक टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मेरा तारुफ है गुलनाज। आज हम बातचीत कर रहे हैं SIR की पद्धति के बारे में। आज का विषय हर उस नागरिक से जुड़ा हुआ है जो SIR की प्रोसेस से गुजर रहा है या गुजर चुका है। आगे हमने बातचीत किया एक निवृत्त सरकारी कर्मचारी से जो SIR के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए राजेश जी से आगे की बातचीत बरकरार रखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां SIR के बारे में जानते हैं। अभी जो रिटेन फॉर्म आए हैं, बहुत सारे लोगों के आए हैं, उसकी प्रोसेस अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाएं तो बेहतर होगा। जी हाँ, वो बताना चाहूंगा मैं। ये इन्यूमरेशन फॉर्म है। इसमें इलेक्शन कमिश्नर ने BLO को जो अपॉइंट किया है, BLO का मतलब है बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, वो घर घर जाकर इसको पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं और वो 2 फॉर्म देते हैं। उसमें उन्हें
उनके जो मतदाता होते हैं, जो मतदान के नंबर वाले जो मतदाता होते हैं, उनके पूरी डिटेल दी जाती है। उसमें अब डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है और नाम देना पड़ता है, अपने पिता का नाम देना पड़ता है, उनके एपिक जो भी इलेक्शन कार्ड के नंबर है वो, उनके माता का, उनके अर्धांगिनी या उनके हस्बैंड का नाम देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर 2002 में अगर उनका नाम है, खुद का नाम है, तो उनकी डिटेल उसमें भरनी पड़ती है। अगर उनके नाम नहीं है फिर भी मान लीजिए, तो भी उनके माता पिता का किसी का भी नाम हो तो उसमें भर देंगे तो भी चलेगा। फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्यूमेंट देने के बाद वो सामने से अगर कुछ चीजें मांगते हैं तो आप उस प्रमाण पत्र को, उस डॉक्यूमेंट्स को, जैसे 10-12 डॉक्यूमेंट है, उसको आप दे सकते हैं। कई डॉक्यूमेंट है जिसमें मतदान सूची को लिंक करने का भी एक महत्व का पॉइंट्स है। दूसरा, इसमें सरकारी या अर्ध सरकारी जो आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह हैं उसको भी लिया गया है। और जो सरकार के द्वारा, पीएसयू के द्वारा, बैंक के द्वारा, अर्ध सरकारी जो भी संस्था है उनके द्वारा दिया गया जो आपका कार्ड है उसको भी वैलिड गिना गया है। दूसरा, आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ डेट सर्टिफिकेट, वो भी आवश्यक है। इसके अलावा मैट्रिक या उच्च जो प्रमाण पत्र हैं पढ़ाई के, वो भी आप इसके साथ दे सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आप इसके साथ दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा वन अधिकार प्रमाण पत्र, जो भी एसटी वगैरह रहते हैं या जंगलों में रहते हैं वो दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी इसका वैलिड एक डॉक्यूमेंट है। नागरिक, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का भी एक डॉक्यूमेंट है। परिवार रजिस्टर है वो भी दे सकते हैं। और सरकार द्वारा जो भूमि या मकान आवंटित किए गए, अलॉटमेंट लेटर जिसे हम कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और किसी हद तक सरकार के निर्देशानुसार जो आधार कार्ड है उसको भी आप उस तरह से डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। आपने सुनी एक अनुभवी और जिम्मेदार आवाज जो राजेश जी की थी, जिनका मकसद भ्रम दूर करना और जानकारियां साझा करना है। सही जानकारियां प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति, किसी संस्था या सरकारी पद्धति के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य केवल जन जागरूकता को बढ़ाना है और आम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाना है। हम उन सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी परेशानियां हम तक साझा किया, और हम शुक्रिया अदा करते हैं राजेश जी का, जो एक निवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने एसआईआर को आसान शब्दों में समझाया। सवाल भी थे, उलझने भी थी, कुछ जवाब आज मिले, कुछ की तलाश अब भी बाकी है। अगर आप आज की पेशकश के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी आवाज, आपकी बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उठा लीजिए फोन और हमें कॉल कर इत्तला जरूर करिए। हमारा नंबर है 8849749472। मैं रिपीट कर रही हूँ, 8849749472 पर आप जरूर इत्तला कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8। जहाँ जानकारी पहुँची वहाँ डर कम हुआ, और जहाँ समझ बढ़ी वहाँ भरोसा कायम हुआ। इस बात के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी शहरनामा के नए कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8, आवाज हमारी, मेरे यानी के गुलनाज के साथ।